तो आप सभी का हमारे चैनल द एग्ज़ाम गाइडर पर सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि यूपी ने लगातार जो है नोटिस जारी कर रहा है और नोटिस पे नोटिस जारी कर रहा है और जो बच्चों की जो धड़कनें हैं उनको तेज़ कर रहा है। तो अभी जो 2-3 दिन के अंदर जो है 2-3 ऐसे नोटिस जारी किए हैं जिसमें जो है कुछ लोगों को तो खुशी है लेकिन कुछ लोगों का गम है। और सबसे पहले जो 5512 जिसमें जो 5370 वैकेंसीज जो रह गई हैं तो उनके लिए नोटिस जो है उनका रिजल्ट जारी किया गया और उनको जो है टाइपिंग के लिए मतलब जो टाइपिंग का रिजल्ट था मतलब टाइपिंग के लिए जो बुलाने का रिजल्ट था वो जारी किया गया। उसके बाद अभी कल ही जो है मतलब 3284 जो वैकेंसीज जूनियर असिस्टेंट की आई थी उसका भी जो है रिजल्ट जो एलिजिबिलिटी रिजल्ट था वो जारी कर दिया गया। तो इस प्रकार से इस समय सबसे बढ़िया आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप जो है इस समय टाइपिंग प्लस स्टडी करके जो है आप एक वैकेंसी में जो है एक सीट अपने नाम कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि यहाँ पर 3 प्रकार के कैंडिडेट हैं। तीनों के बारे में हम लोग बारी बारी से बात करेंगे, तो इस बने रहिए हमारे जो चैनल पर और मैं आप लोगों को बताता हूं मैं कैसे वो आपको करना है, कैसे मैंने टाइपिंग क्वालिफाई की थी, आपको कैसे टाइपिंग क्वालिफाई करना, उसके लिए सारी जो रणनीति है वो बताएंगे और क्या रणनीति रहनी चाहिए इस समय आपकी अगर आपको टाइपिंग क्वालिफाई करना है। क्योंकि टाइपिंग की भी जो एग्ज़ाम डेट मतलब टाइपिंग की जो डेट है वो भी अनाउंस हो चुकी है, वो 23 नवंबर है और टाइम जो है उतना बचा नहीं जितना मतलब बच्चे सोच रहे थे कि हाँ इतना टाइम मिल जाएगा तो हम जो है टाइपिंग जो है आसानी से क्लियर कर लेंगे। काफ़ी बच्चे हमारे जानने वाले ऐसे हैं जो साथी उनके जो नंबर हैं काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन बात यही है उन लोगों ने क्या किया है टाइपिंग नहीं सीखी है। तो इन सभी चीज़ों पर मैं आज बात करने वाला हूँ और विधिवत आपको एनालाइज करके बताऊँगा कि आपको इस समय क्या करना चाहिए। तो हमारे पास इस समय जो है 3 प्रकार के कैंडिडेट हैं। एक वो कैंडिडेट हैं जिन्होंने टाइप मतलब नंबर बहुत अच्छे हैं लेकिन उन्होंने टाइपिंग नहीं सीखी, उनको क्या करना है। दूसरा वो जिनका जो है जो 5512 था और जो 3284 दोनों में नंबर मतलब दोनों के लिए एलिजिबल हैं, दोनों में क्वालिफाई किया उन्होंने। अब दिक्कत ये है कि कुछ लोग उसमें से भी टाइपिंग नहीं सीखी और कुछ लोगों ने टाइपिंग सीखी है लेकिन उनकी स्पीड बहुत कम है। तो और इसके साथ में उनका जो इस समय एग्जाम भी होना है 3284 का, तो उसके लिए भी मतलब उनको क्या करना है। और एक लोग वो हैं जिन्होंने टाइपिंग सीख ली थी और स्पीड भी अच्छी आ गई थी, लेकिन वो क्या किए थे वो टाइपिंग छोड़ के और आराम से जो है पढ़ाई पर स्टडी पे लगे थे। उनको लग रहा था कि टाइपिंग अभी होगी नहीं क्योंकि आयोग सुस्त था, लेकिन एकदम से आयोग ने रफ्तार पकड़ी और रैपिड रेल होती है उसकी प्रकार से उन्होंने धड़ाधड़ करके जो है लगातार नोटिस जारी किए। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं वो लोग जिन्होंने टाइपिंग सीखी है और जिनका जो है टाइपिंग लगी है और उनके साथ में इसका जूनियर असिस्टेंट जो 3284 उसके लिए भी क्वालिफाई हुए हैं। तो उन लोगों को उनको क्या करना चाहिए। अब अगर उनको इस समय इसमें एक सीट अपनी पक्की करनी है तो उनको सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी है कि टाइपिंग पर फोकस करें और टाइपिंग पर फोकस करके वो जो इस समय ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने टाइपिंग पर दें और जो है स्लॉट बना लें, उस स्लॉट में वो टाइपिंग करें। जिनकी भी स्पीड अगर 20-25 से भी आ रही है, 15 भी आ रही है, 10 भी आ रही है, लेकिन उन्होंने टाइपिंग सीख ली है, बेसिक चीज़ें सीख ली, तो उनको सबसे पहले क्या करना है पर डे का नियम बना। जितने दिन की ये स्ट्रेटेजी है आपकी, जितने दिन बचे हुए टाइम है उसमें क्या करना है पर डे जो सबसे पहले उनको जो बेसिक कम से कम 10 से 15 मिनट उनको बेसिक अच्छे तरीके से पढ़ना है, मतलब बेसिक जो टाइपिंग है उसको करना है। उसके बाद में आप एडवांस पर जाइए, उसके बाद आप जो है एक टाइमर लगाइए, टाइमर के अनुसार, और या टाइमर नहीं लगाते हैं तो वेबसाइट हैं कई, जैसे टाइपिंग इंडिया है, टाइपिंग बाबा है, ये फ्री में अवेलेबल हैं और आराम से यहाँ पर जो है अपना जो है टाइपिंग कर सकते हैं। और इसके साथ में आप क्या कर सकते हैं, आप
जो है जब टाइपिंग के लिए मैंने सबसे बढ़िया एक तरीका बताया था कि आप जहां भी जाएं वहां पर सबसे पहले माइंड में ये दिमाग में बना के चलें कि हमको टाइपिंग करनी है। तो कोई भी चीज़ अगर मार्केट या कहीं पर जाते हैं उस चीज़ को माइंड में टाइप करने की कोशिश करें, क्योंकि टाइपिंग का सीधा रिलेशन जो होता है आपका माइंड से होता है। अगर आपका माइंड ने आपका ध्यान मतलब बढ़िया से उस चीज़ को टाइप कर लिया माइंड में, सबसे पहले टाइपिंग आपकी माइंड में होती है, उसके बाद में आपकी जो कीबोर्ड पर वो वही उंगलियां आपकी कीबोर्ड पर छापती हैं। तो इसलिए सबसे पहले माइंड में उस टाइपिंग को करें, उसके बाद और मतलब जो है सुबह कम से कम 2 घंटे, शाम को 2 घंटे, दोपहर में अगर टाइम मिलता है तो आप एक 1-1.5 घंटे जो टाइपिंग करें। और टाइपिंग करने का सबसे बढ़िया तरीका यही होता है कि आप जो स्लॉट में यानी कि कुछ भी 15-15 मिनट के स्लॉट बना लें, उसमें टाइपिंग करें। ठीक है, 15 मिनट टाइपिंग किया, 5 मिनट रेस्ट किया, उसमें पानी पिया और बढ़िया कुछ खाया पिया और आराम से फिर टाइपिंग पर लग गए। क्योंकि टाइपिंग लगातार अगर करेंगे तो आपकी स्पीड कम होगी और जो है एक्यूरेसी भी डाउन होगी और आपको फ्रस्ट्रेशन भी महसूस होगा। इसलिए टाइपिंग को जो है आराम से बढ़िया से तरीके से कीजिए, धीरे धीरे करके। ठीक है, और इस समय आप एक्यूरेसी पर ज़्यादा फोकस करें ताकि आपका जो है स्पीड है वो बढ़ जाए। ठीक, ये हो गई इन कैंडिडेट की बात। अब हम लोग बात कर लेते हैं उन कैंडिडेट की बात जिन्होंने टाइपिंग तो सीखी है लेकिन उनकी स्पीड नहीं आ रही है। अब उनके लिए क्या किया जाए? तो आपने टाइपिंग सीखी है, आपकी स्पीड नहीं आ रही है, तो आपको चाहिए क्या? आप जो है आप भी यही प्रोसेस कर सकते हैं कि आप सबसे पहले बेसिक सबसे पहले प्रत्येक दिन का यही आप बना लीजिए कि आपको बेसिक जो करना है 15 मिनट बेसिक करना है, उसके बाद में मेन टाइपिंग पर आपको आना है। तो अगर आप ऐसे करते हैं और स्लॉट में करते हैं, अगर हाथ दर्द करता है उसके लिए मैंने रेमेडी बताई है, हमारे चैनल पर वीडियो पड़ा है, क्या मतलब करना चाहिए अगर हाथ दर्द करता है। ठीक है, तो आप लोगों को तो ये काम करना है। ठीक है, उसके साथ में आप लोगों को जो 3284 है, ठीक है, उसको जो है सुबह शाम टाइपिंग किया और बीच में जो टाइम निकाल लिया उसमें जो है आपको पढ़ाई भी करनी है। ठीक है, दोनों काम एक साथ में करने हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग उन साथियों की जिन्होंने टाइपिंग नहीं सीखी है लेकिन उनके नंबर अच्छे हैं। अब वो परेशान हैं, अब क्या करें, मतलब ऐसा क्या करा जाए, और उनको लग नहीं रहा था कि जो है आयोग इतनी जल्दी से जिसकी टाइपिंग डेट अनाउंस कर देगा। तो वो लोग इस चीज़ में मतलब बहुत परेशान हैं कि हम करें तो करें क्या। कई साथियों का जो है 3284 में भी हो गया है। अब वो सोच रहे हैं कि यार इसमें टाइपिंग पता नहीं इतने दिन में सीख कर मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, अब क्या करूं, मतलब बहुत दुविधा में पड़े हुए हैं। और मैं आप लोगों से बता देना चाहता हूं, अगर आपने टाइपिंग बिल्कुल भी नहीं सीखी है, अगर आपने टाइपिंग बिल्कुल भी नहीं सीखी है तो ये मान के चलिए मैं एकदम सत्य बताऊंगा, सही बताऊंगा और किसी बहकावे में नहीं रखूंगा। तो आप इतने दिन में टाइपिंग क्वालिफाई करने के जो चांसेस हैं 50% क्वालिफाई करने के चांसेस, 50% क्वालिफाई ना करने के चांसेस हैं। ये सीधा तौर मैं ये बात करूंगा, आपको मतलब भटकावे में नहीं रखूंगा, सीधा यही बात है। इसलिए और हाँ, अगर आपने गलती कर दी कि अब टाइपिंग तो मैं क्या करूं, टाइपिंग सीखूं कि ना सीखूं, मेरी सलाह यही है कि आप लोग भाई सबसे पहले टाइपिंग सीखिए। आप जो है अगली आने वाली, अगर इसमें अगर बाई चांस नहीं हो पाया, कम से कम आपके पास टाइपिंग सीखे हुए होंगे, अगली आने वाली भर्तियां हैं उनमें आप इसका जो है पूरा लाभ उठा ले सकते हैं। इसलिए टाइपिंग अब आप हल्के में टाइपिंग को ना लें, अच्छे से टाइपिंग करें और जो है जो मैं बता रहा हूं आप टाइपिंग के साथ में स्टडी जारी रखें। ठीक है, और दुआ कीजिए कि आपका शुरुआत में टाइपिंग का जो डेट है वो ना पड़े, लास्ट में पड़े जाके, तो हो सकता है आपके चांसेस बन जाएं कि आप टाइपिंग क्वालिफाई कर जाएं, क्योंकि टाइपिंग सारा माइंड गेम होता है। इसलिए आप किसी भी चैनल जो यूट्यूब पर इतने दिखा रहे हैं इनके भटकावे में मत आइए, लेकिन टाइपिंग जरूर सीख लीजिए, बहुत ज़रूरी है टाइपिंग। और टाइपिंग ही ऐसा एक हथियार है जो आपको कम समय में और अच्छे तरीके से मतलब आपको जॉब दिला सकता है। इसलिए आप सभी लोगों से गुजारिश है यही है कि आप लोग टाइपिंग सीखें, और जिनकी स्पीड नहीं आ रही है
जो मैंने तरीका बताया है, जो चैनल पर वीडियो पड़ा है, उस तरीके से आप टाइपिंग कीजिए। आपका जो टाइपिंग है वो स्पीड भी बढ़ेगी और आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। इसलिए किसी के भटकावे में ना आए और टाइपिंग अच्छे से करें, बढ़िया से करें और जो है आप एक सीट अपनी पक्की करें, क्योंकि बेरोजगारी इतनी चरम पर है, कुछ कहने की नहीं है। इसलिए आप लोग, ये आपको मौका मिला है, इस मौके का पूरा फायदा उठाइए। ठीक है, तो टाइपिंग सभी को करना है, एक तरफ से टाइपिंग करना है। और मैंने सिर्फ indiatyping.com पर ही टाइपिंग करके मैंने जो है क्वालिफाई की थी। आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी लोग टाइपिंग जो है indiatyping.com पर ही करें, क्योंकि उसमें जो पैसेज होता है वो काफी अच्छा पैसेज होता है और अच्छी, मतलब उसमें टाइमिंग, जो टाइमर लगा सकते हैं वो भी अच्छा है। पैसेज को मतलब एडवांस लेवल एकदम से ना जाइएगा, धीरे धीरे जो मीडियम साइज लेकर उसके बाद एडवांस पर जाइएगा। ठीक है, उम्मीद है आप सभी लोगों को मेरी वीडियो, मतलब मेरी इंफॉर्मेशन है वो अच्छी लगी होगी। आप लोग टाइपिंग करते रहिए, घबराइए बिल्कुल भी नहीं इस समय। और जिनके अच्छे मार्क्स हैं वो परेशान ना हो, टाइपिंग दिल से कीजिए, अच्छे से कीजिए, आपका हो जाएगा। ऐसी मैं शुभकामनाएं करता हूं और आप जो है जल्दी ही मुझे मिठाई खिलाने आएंगे। चलिए आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है, और मिलते हैं। अगर किसी प्रकार की कोई मतलब कुछ भी आपको पूछना है तो कमेंट बॉक्स में या मेरे टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। मैं एक ग्रुप बनाने वाला हूं और टाइपिंग के लिए ही स्पेशली होगा, तो इसलिए आप लोग आधी से आधी जुड़े। ठीक है, चलिए, ओके, जय हिंद, जय भारत।